हर समस्या का हल बस एक लोटा जल वाले प्रदीप मिश्रा आखिर कथा की कितनी फीस लेते हैं? जी हाँ, एक कथा करने की कितनी फीस लेते हैं, यह चर्चा पिछले कुछ दिनों में पूरे देश में जोरों पर थी और उसका जवाब भी प्रदीप मिश्रा ने दे दिया है। नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला IRN24 की आज की इस खबर में आपका स्वागत करता हूं। तो एक लोटा जल वाले प्रदीप मिश्रा जी जो जगह जगह पर जाकर शिव कथा करते हैं, शिव की महिमा का गुणगान करते हैं, अभी लगातार वह सुर्खियों में बने रहे क्योंकि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में उनकी होने वाली एक कथा कैंसिल हो गई और जो आयोजक समिति की महिलाएं थी उनका यह कहना था कि प्रदीप मिश्रा जी को हमने पूरे पैसे समय पर नहीं दिए, इसलिए उन्होंने कथा कैंसिल कर दी। जी हाँ, आपको बताएं कि महिलाओं का यह आरोप था, महिलाओं का यह कथन था कि प्रदीप मिश्रा जी एक कथा के लिए 31 लाख रुपए की राशि चाहते थे और जिसमें उन्होंने 23 तारीख को 15 लाख रुपए दे भी दिए थे। बाकी बचे हुए 16 लाख रुपए जिस तारीख को देने थे उस तारीख को वो जमा नहीं कर पाए, इसलिए कथा कैंसिल हो गई। जैसे ही ये बात फैली, तमाम मीडिया कर्मी, मीडिया समूहों के कान खड़े हो गए और अलग अलग चैनल के लोग इस बात की जांच पड़ताल करने लगे कि क्या सच में प्रदीप मिश्रा जी अपने एक कथा की फीस इतनी ज़्यादा लेते हैं। कई सारे लोगों से बात की गई, कई सारे लोगों के बयान सामने आए जिसमें उन्होंने खुलकर कहा कि हाँ, प्रदीप मिश्रा जी की टीम से 31 लाख रुपए में कथा की बात हुई थी, जिसमें हमने 15 लाख रुपए जमा कर दिए थे और तय तारीख को हमने 16 लाख रुपए जमा नहीं किए, इसलिए उन्होंने कथा कैंसिल कर दी। जब ये मामला जंगल में आग की तरफ फैल गया, तब एक कथा में प्रदीप मिश्रा जी ने इसका जवाब भी दिया। जी हाँ, आपको बताते हैं प्रदीप मिश्रा जी ने क्या कहा। प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि जब अरे मेरी जीजियों, तुम्हारे भाई का बाप कुबेरेश्वर महादेव है, 31 लाख की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसके दरवाजे पर आकर दुनिया झोली फैलाकर गरीब बड़ा सेठ बन जाता है। जब हमारे पास में कुछ नहीं था, पिताजी चने का ठेला लगाते थे, सीहोर में भी बहुत बड़े बड़े सेठ थे। आज दुनिया के लोगों को ये ठीक नहीं लग रहा है कि अपने छत्तीसगढ़ में आ रहा है, कैसे भी रोको। ये धर्मांतरण को रोक दिया, पूरे गांव गांव में शंकर जी को लाकर बिठा दिया। अब तो ये हालत है कि कोई से भी देवता का मंदिर हो, उसके अंदर भी शंकर जी का शिवलिंग बैठते जा रहा है और लोग शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। ये सहन नहीं हो रहा, ये सहा नहीं जा रहा। और मेरी जीजियों, इस व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी आप लोगों को हाथ जोड़कर कहा और आज भी कहता हूं, अपने बल पर कथा कराना मेरा बाबा दे तब करना। कभी कर्जा लेकर कथा मत कराओ, कभी कर्जा लेकर कथा नहीं करिएगा। और बात रही तुम्हारे भाई की, तो मेरी जीजियों, आपसे केवल इतना सा निवेदन करूंगा कि जिंदगी में हाथ भी अगर फैलाऊंगा तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा के आगे फैलाऊंगा, जगत के आगे नहीं। शिव शिव, शंकर शंकर। आप अपने विश्वास, जो सनातन धर्म को उठता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, जो सनातन धर्म को नीचा गिरता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्होंने गांव से, छोटे छोटे वनवासी क्षेत्र से मंदिर बाहर कर दिए, जिन्होंने भगवान की पूजन बंद करवा दी, जिन्होंने मंदिरों के ताले लगवा दिए और धर्मांतरण करा करा कर दूसरे धर्म में ले जाकर बिठा दिया, आज उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे बदनामी का क्रम चालू कर दिया। मेरे पास कुछ नहीं था तब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, तो अब क्यों फैलाऊंगा। जी हाँ, उन्होंने किसी भी राशि को लेने से इनकार किया। उन्होंने यह तक कहा कि ये वे सभी लोगों की साजिश है जो धर्मांतरण के रुक जाने से परेशान हैं, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी जहाँ पर भी जाते हैं, जहाँ पर भी अपनी कथा करते हैं, वहाँ पर लोगों से हिंदू संस्कृति के बारे में, हिंदू सभ्यता के बारे में बात करते हैं और देश में ज़बरदस्त तरीके से हो रहे धर्मांतरण पर एक घोर प्रहार भी करते हैं और कई सारे लोगों की दूसरे धर्मों से उन्होंने हिंदू धर्म में वापसी भी कराई है। इस बात को लेकर उनकी ये मुहिम आगे जारी ना हो सके, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब उनके खिलाफ एक षड्यंत्र है और उन्हें बदनाम करने की साजिश है, ताकि ये धर्मांतरण का जो खेल खेलने वाले लोग हैं वे बड़े आसानी से धर्मांतरण का खेल खेल सकें और उनके रास्ते में कोई भी रुकावट ना आए। अब फिलहाल इस बात में कितनी सच्चाई है कि इस मामले में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ भक्तों का यह कहना है कि कथावाचन एक सामाजिक काम है, एक भगवान से जुड़ा हुआ काम है, उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं लेनी चाहिए। कथावाचक को कथा
कहने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भक्तों का यह भी कहना है कि जब हर चीज़ का शुल्क इस देश में दिया जाता है तो आखिर धर्म कर्म के काम में भी तो पैसे लगते हैं। बिना पैसे कोई भी धर्म कर्म काम नहीं हो पाता। तो अगर वो पैसा ले रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, कितने पैसे लेते हैं इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। उड़ती बात यह है कि 21 लाख रुपए से लेके और 51 लाख रुपए तक का शुल्क प्रदीप मिश्रा जी को देना पड़ता है अगर आपको उनकी कथा करानी है तो। अब यह बात तो वही जाने जिन्होंने कथा कराई है या जो आगे कथा कराने वाले हैं। पर फिलहाल खबरों का बाजार गर्म है क्योंकि इस समय अलग अलग कथावाचक पूरे देश में छाए हुए हैं और हिंदू धर्म का डंका बजा रहे हैं। खबरों में बने रहिए, खबर को शेयर कीजिए। नमस्कार।